तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता रही हूँ, जो आप लोगों ने काम किया है ना, उसमें जो थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, जो सभी बच्चों ने कॉमनली की हैं, तो वो मैं बताती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हम सब कर देंगे सारे लोग। ये पेन वाला है, इसको पिन कर लेना है ना? ठीक है, अगर किसी को विजिबल नहीं है। एक तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है कि जो डी का स्टेम है, ये वाला जो स्टेम है डी, ये ये बहुत से बच्चों का बेंड हो रहा है। लाइक ये हल्का सा यहाँ से कर्व आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि ये कर्व नहीं आना है। प्रिंस, आपके में भी आ रहा था, अक्सा एक दो जगह आपके हैंडराइटिंग में भी आया है, और आबिदा की हैंडराइटिंग में भी है। ज्यादातर में ये कर्व आ रहा है। ठीक है, तो ये कर्व नहीं लाना है, इसको हमें बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है। देखो, इसमें कहीं कर्व है? नहीं है ना? हम्म। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग में थोड़ा सा स्लांट की गड़बड़ हो रही है। लाइक कहीं पर डी थोड़ा सा इधर को स्लांटेड है, कहीं पर बिल्कुल स्ट्रेट है, और कहीं पर थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएशन नहीं चाहिए बिल्कुल। इज रॉन्ग। आपको एक ही स्लांट रखना है, और लेफ्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इधर स्ट्रेट और टुवर्ड्स राइट, जो भी आपको बेटर लगे वैसे रखना है। ठीक है, और इसमें बेंड नहीं आना है और लूप भी नहीं आना है। कुछ बच्चों का ऐसे हल्का सा लूप भी आ रहा है। ठीक है, तो ये लूप भी नहीं आना है। ठीक है, समझ आ गया सारे लोगों को कि क्या नहीं करना है? हम सब करके बता दें जल्दी से सारे बच्चे मुझे। ठीक है, ओके गुड। ए में भी थोड़ा सा, एक ज्यादा नहीं है लेकिन एक दो बच्चों के हल्का सा ये वाला लूप आया है कहीं कहीं, किसी किसी अल्फाबेट में दिस लूप, ये वाला। ठीक है, ये नहीं लाना है बिल्कुल भी। लाइक अल्फाबेट तो सारे एक ही जैसे होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो अल्फाबेट फॉर्मेशन बता रही हूँ उससे आप लोगों की पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो मैं मना कर रही हूँ, तो ये आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। ठीक है, इसलिए मैं जो छोटी छोटी सी जो मिस्टेक है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं लाना है। ठीक है, और सी में भी कहीं कहीं पर बच्चों का ये वाला लूप आ गया है, दिस वन। ठीक है, ये नहीं लाना है बिल्कुल भी। दिस इज रॉन्ग। ओके, और ओ ज्यादातर आप लोगों ने ठीक बनाया, लेकिन क्या किया है कि ओ और ए ज्यादातर एक जैसे लग रहे हैं। लाइक ओ को भी ऐसे राउंड राउंड बना दिया है, और ए को भी बिल्कुल ऐसे बना दिया है कि वो ए लग ही नहीं रहा है। लाइक ये तो मुझसे ए बन गया है, लेकिन वो कुछ ऐसे बनाया है, ऐसे कहीं कहीं पर बना दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जैसे ओ को ऐसे बना के ऐसे कर दिया। ठीक है, इस तरह का लग रहा है, तो ये रॉन्ग है।
और ये भी मतलब ए में थोड़ा सा ये प्रॉपर सी, ये सी बना के और इसको आपको डंडे से क्लोज करना है ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे बनाना है। तो मतलब ये फॉर्मेशन तो ऐसे होगी, ठीक है, ये यहाँ से लगना चाहिए कि ये ए है, ओ और ए में डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है? हम सब करेंगे सारे बच्चे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में सी ओ और ए डी चार ही अल्फाबेट बताए थे, ठीक है। अब मैंने इसमें बता दिया कि आप लोगों ने जो वर्क किया है फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल थोड़ी सी भी मिस्टेक आप करो। जब मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको 100% दूं, और अगर आपके राइटिंग में कहीं पर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो मैं उसे ठीक करूं, ठीक है, ठीक करवा दूं मतलब। तो कि मैं चाहती हूँ आप कहीं पर थोड़ा सा भी जो प्रॉब्लम है उसको मैंने आपको बता दिया है। अब आइंदा जो है आप जब भी करोगे तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड लाइक जो जैसे हमने सी ओ ए और डी बनाया, इसी से मिलते जुलते दो और अल्फाबेट है वो बताऊंगी, ठीक है। एक हमारा कौन सा है, जी। इसमें भी हम ये ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। ए में हम इधर बेंड कर रहे थे, डी में ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन इसमें हमें नीचे लाके ऐसे लूप बनाना है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को किस किस बात का ध्यान रखना है? बड़ा जी का ये वाला जो पोर्शन है और ये लूप वाला जो पोर्शन है, इन दोनों का प्रोपोर्शन सेम रखना है। जी बनाओ। और ये वाली लूप की जो लेंथ है ये इससे अप्रोक्सीमेटली डबल रखना है इस वाले पोर्शन से। लाइक अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, चाहे यूनिट कोई भी हो, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 mm, वट एवर, तो यहां से लेकर यहाँ तक ये 2 होना है, ठीक है। समझ आ रहा है? थम्स अप कर दो। आप इधर प्लीज कैमरा ऑन कर दो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऑन स्क्रीन होती हो तो। ठीक है, समझ आया? और ये वाला यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है, अगर इसकी 1 है तो इसकी भी 1 ही रखनी है, ठीक है। समझ आ गया जी आपको? हम्म। क्या नहीं करना है मैं बताती हूँ। देखो जैसे एक बार मैं दोबारा से इसको बता रही हूँ कि अगर हमारे ये सपोज ये देख लो बड़ा, ये देखो शक्ल में देखो, ये देखो कहाँ ये से आएगा ये 3 बड़ा होके। स्क्वायर्स है, अगर किसी का माइक्रोफोन अनम्यूट हो रहा है प्लीज उसे म्यूट कर दीजिए, ठीक है। ये अगर हमारे 3 इक्वल स्क्वायर्स हैं तो जी का ये ऊपर वाला पोर्शन, राउंड वाला पोर्शन इसमें आएगा, ठीक है, ऐसे, और लूप इन दोनों में आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जब हम बनाएंगे तो ये ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या नहीं करना है वो सुन लीजिए, इसके इसके अंदर भी ये कहीं पर भी लूप नहीं आना है, ये वाला कहीं पर भी, इधर 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 कहीं पर भी, ये बिल्कुल क्लियर ही बनाना है ए ओ की तरह, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और लूप में क्या नहीं करना है, लूप में ऐसे नहीं है कि इसको बहुत पतला सा बना दो। आपको देख रहे हो ना ये कितना अजीब सा लग रहा है कि ये चौड़ा है और ये पतला है ना।
प्रोपोर्शन नहीं है इसमें, प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसका ये बहुत ज्यादा लंबा बना दो, ठीक है। दो, मतलब डबल से ज्यादा लेंथ इसकी नहीं करनी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको बहुत ज्यादा चौड़ा बना दो, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है। ये सारे रॉन्ग है। मैंने आपको बता दिया है कि इसका प्रोपोर्शन ऐसे रखना है। ये आप देख रहे हो ना, दिखने में भी कितना सुंदर सा लग रहा है ये, बिल्कुल प्रोपोर्शन में है ना। आबिदा, समझ आ रहा है? हम सब गुड। अक्सा, प्रिंस, अरफान, हैदर, समझ, सबको समझ आ रहा है? हम सब करो प्लीज जल्दी से, ठीक है ना। तो समझ आ गया, जी की फॉर्मेशन समझ आ गई आपको। अभी आप लोग जो स्कूल में बना रहे हो, अभी आप लोग प्रिंट वाली बना रहे हो ना, तो प्रिंट में आप क्या करते हो, ऐसे छोड़ देते हो उसको, है ना। ऐसे ही तो बनाते हो ज्यादातर। तो ये हमें लूप क्लोज करना है ऐसे, ठीक है। अब मैं एक और फॉर्मेशन बता रही हूँ, जी से मिलता जुलता हमारा क्या है, क्यू, ठीक है। उसमें भी हमारा ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। और इसको नीचे लाके इसे वापस करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जी की तरह ही इसकी फॉर्मेशन है यहाँ तक। जी में आपको लूप इधर ले जाना है, और क्यू में इधर करना है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि ये इसका बहुत ज्यादा पतला ना हो जाए, और ये बहुत ज्यादा ऐसे चौड़ा ना हो जाए, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है हम सब? ठीक है, क्यू और जी की फॉर्मेशन समझ आ गई। यही प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब मैं एक और लोअर जोन, मैंने आपको जोन्स बताए थे ना, मैंने बताया था ना, कुछ मिडिल जोन्स लेटर होते हैं, कुछ अपर जोन्स होते हैं, और कुछ लोअर जोन लेटर्स होते हैं। तो हमारे जो लोअर जोन लेटर्स हैं वो जी, जे, वाई और जी, ठीक है। ये है हमारे चार। तो मैंने आपको जी की फॉर्मेशन बता दी और क्यू की बता दी। क्यू भी लोअर जोन है, लेकिन लूप वाला नहीं है ये, ठीक है। तो लूप वाले जो है वो हमारे 4 लेटर्स हैं। तो अभी मैं आपको जे, वाई और जी की फॉर्मेशन और बता रही हूँ, ठीक है। देखो, जे में क्या ध्यान रखना है, जे के दो पोर्शन होते हैं ना, एक इसमें हमारा ये इन्वर्टेड वी होता है, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे लूप होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। और ये इसके ऊपर एक डॉट होता है, ऐसे ही होता है ना। हम सब ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, जो जो करना है मैं वो बता रही हूँ, और जो नहीं करना है मैं वो भी बता रही हूँ। ये जो मैंने लूप इसका बनाया है ना, ये गलत है, जे के लिए ये गलत है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा ये लूप आएगा ना, ये इस वी को कट करेगा। ये जो यहां तक का जो वी बन रहा है ना, तो ये लूप इससे ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इस वी के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इस वी को कट करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। आप विदा, पे अटेंशन, ठीक है। और उसके बाद हमें इसके ऊपर डॉट लगाना है, ठीक है। प्रिंस, अक्सा, देख रहे हो ना आप लोग, समझ, ठीक है।
तो इसमें एक तो ये जो डॉट लगाना है, इट शुड बी ए परफेक्ट डॉट। देखो ये मैंने जो लगाया है, क्योंकि मैं तो अभी इससे मार्कर यूज कर रही हूँ, तो इससे तो बहुत परफेक्ट आता है, लेकिन जब आप पेन या पेंसिल से भी लगाओगे तो ये परफेक्ट डॉट ही होना चाहिए। पेन रखना है और हटाना है, ठीक है। बहुत से लोग क्या कर देते हैं कि डॉट लगाते टाइम ऐसे हो जाता है उनका, इधर को हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो ये सब अवॉइड करने हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, स्ट्रिक्टली नो। डॉट शुड बी ए परफेक्ट डॉट, और इट शुड नॉट बी वेरी फ्रॉम फार फ्रॉम दिस, एंड इट शुड नॉट बी वेरी क्लोज। ठीक है, हमें दिखना चाहिए, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि ये इसके ऊपर डॉट है। ऐसे नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसे पास में लगा दिया, वो पता ही नहीं लग रहा है, मर्ज हो गया उसमें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर आपने हवा में लगा दिया, या राइट में लगा दिया या लेफ्ट में लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल स्टेम के ऊपर ही लगाना है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज है, लेकिन इनका ध्यान रखना है, ठीक है। स्माइल कर दो सारे लोग, कैसे तुम लोग डल डल से बैठे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मजा ही नहीं आ रहा हो क्लास में। बोर हो रहे हो क्या बहुत? नो मैम। ओके, ठीक है। जे की फॉर्मेशन समझ आ गई ना? एक बार फिर बता रही हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक है, आ गई समझ? यस मैम। ओके गुड। किसने बोला ये, नाम बताओ। यस मैम, अच्छा लगा मुझे आवाज सुनकर। मैम प्रिंस। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने आपको जी की फॉर्मेशन बता दी, जे की बता दी है ना, और पी की भी बताई है। अब मैं वाई और जी की बता रही हूँ, ठीक है। वाई में भी हमें वही रूल फॉलो करना है, वाई और जी में, जो मैंने जी में बताया था। लाइक अगर ये हमारे तीन इक्वल स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो वाई अगर हम बना रहे हैं ऐसे, तो ये प्रोपोर्शन में ही बनाना है, ठीक है। सेम रूल होगा कि अगर इसकी विड्थ 1 है तो इसकी भी 1 ही रखनी है, और यहां से यहां तक अगर इसकी हाइट 1 है तो यहां से यहां तक 2 रखनी है, ठीक है। ये बेसिक रूल है इसका, ठीक है। और इसका जो वाई का स्टेम है, ये बिल्कुल कोशिश करना है ये स्ट्रेट बनाना है यहां तक, उसके बाद ये आपको बेंड करना है राउंड में, ठीक है। और इसको बाहर नहीं निकालना है ऐसे, किसी भी फॉर्म में, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, ये कुछ भी नहीं निकालने हैं। ये जो निकले हुए हैं ना, ये नहीं निकालने हैं बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पर ही एंड करना है, ठीक है। अगर हम इसके आगे कोई अल्फाबेट मिला रहे हैं, जैसे सपोज अगर मुझे वाई ओ यू लिखना है ना, तो ये बाहर आएगा, क्योंकि तब ये यहाँ से यहाँ तक ओ, वाई और ओ के बीच में कनेक्टर का काम करेगा। लेकिन अगर हम वाई लिख रहे हैं सपोज, तो ये यहीं पर स्टॉप करना है, एंड में तो ये कभी भी बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। समझ आ रहा है? यस मैम। गुड। कोई और भी बोल दो, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। वाई की फॉर्मेशन समझ आ गई। ऐसे ही अब हमें जी की फॉर्मेशन सीखनी है ना। जी में भी हमें क्या करना है, सेम रूल है बिल्कुल। आप ये ऊपर वाला पोर्शन अपनी मर्जी है, कोई ऐसा बनाता है और कोई ऐसे बनाता है।
इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसको जो पसंद है वो बना सकता है, ठीक है। लेकिन बस लूप का सेम रूल है कि प्रोपोर्शन वही, ये यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक 1 रखना है, और यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो इसका यहाँ से यहाँ तक 2 रखना है, ठीक है। जो हमारा y का है, g का है, j का है, वही z का भी है, ठीक है। और मैम ये मैम वाला ऊपर वाला क्वेश्चन आप मैं जैसा जब भी चाहो रख सकते हो। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? यस मैम, जब मैं जी बनाती हूँ तो मैं पहले पूरा जी बनाती हूँ, फिर उसके बाद लूप बनाती हूँ। एक बार बना के दिखाओगी? ओके मैम, जैसे नॉर्मल जी बनता है, जेड बनता है, वैसे ही उसके बस उसके आगे लूप बना देती हूँ। नॉर्मल कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है, और कैसे बनता है? एक बार बनाकर दिखा दो तो मेरी समझ आएगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ऐसे स्क्रीन पर दिखा दो मुझे। आबिदा पूछ रही थी ना ये। मैं दिखा रही हूँ अपनी स्क्रीन। हाँ, नहीं मुझे नहीं दिखाई दिया, दोबारा से दिखाओ, माइक्रोफोन ऑन करके वो दिखाओ, तब वो स्क्रीन पर आएगा। मैं ऐसे लिखती हूँ जेड। हाँ ठीक है, ये इट्स ओके, ठीक है। बस लूप का प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है, ये ठीक है, तुमने जो बनाया वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आज मैंने क्या बताया? जी, जे, वाई, जी, और एक क्यू बताया था, ठीक है। देखो मेरा ये ध्यान दो कि मेरा सिर्फ ये जे में ये बाहर आ रहा है, ठीक है। जी और वाई और जी मेरे यहीं पर एंड हो रहे हैं, तो ये इनका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ना, तो उसमें मैंने जैसे दो दो तीन तीन अल्फाबेट दिए थे लिखने के लिए, तो आप लोग, मैंने भी आपको कनेक्टिविटी बताई नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने खुद से कनेक्ट करके भेजा, तो इट वाज ए गुड एफर्ट। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चों ने जैसे ओ बनाया है ना, तो ये डबल ओ बनाया है, तो ये बहुत गैप दे दिया है दोनों के बीच में। तो जब हम अल्फाबेट कोई भी मतलब वर्ड बनाते हैं तो इतना गैप नहीं होता उसमें, लाइक अगर ऐसे बनाने हैं तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए, है ना। ए ओ जैसे इस तरीके से, है ना। अगर हम इसको बहुत ज्यादा ऐसे देंगे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो ये हमें गैप पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये दो दो अल्फाबेट के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है, क्योंकि हमारे जो दो वर्ड्स के बीच में गैप होता है ना, जैसे सपोज अगर मैं लिख रही हूँ वाई नॉट, तो मेरी जो एक अल्फाबेट की विड्थ है ना, अप्रोक्सीमेटली उतना ही मुझे छोड़ना होता है बीच में। ये अभी देखो मेरा थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है ना। ठीक है, तो जब हमें दो वर्ड्स के बीच में कम मतलब ज्यादा गैप नहीं देना होता, तो अल्फाबेट के बीच में तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं देना है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है अभी, वो जब तक हम, मैं जब सारे लेटर की फॉर्मेशन बता दूंगी, उसके बाद जब कनेक्टिविटी पर आऊंगी तो मैं वो सारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन क्योंकि अभी मैं होमवर्क दूंगी तो आप फिर मिलाकर लिखने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। हम सब कर दो सारे बच्चे, और मुझे ये बताओ कि हैंड एक्सरसाइज कौन कौन कर रहा है? आप चला अक्सा आप कर रही हो? मुझे अनम्यूट करके बताओ कि कौन कौन कर रहा है।
Ma'am, I don't usually do because I don't remember. सारे बच्चे कर रहे हैं? मैम मैं Yes, कर रही हूँ पैटर्न वाला, मैंने 2-3 डेज किया है। लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है, मतलब सभी बच्चों के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी ये जो हैंड की मसल्स है ना, ये हमारी स्ट्रांग होती है। और आजकल सारे बच्चों को इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों की ये मसल्स बहुत ज्यादा रेडिएशन को एक्सपोज्ड हो रही हैं, क्योंकि आप लोग मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर हैंड एक्सरसाइज करोगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। शायद खत्म हो गया। हम्म, ठीक है ना? यस मैम। Yes, ma'am. अरफान ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? अरफान इज नॉट देयर। चलो, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे ये 5 अल्फाबेट की फॉर्मेशन ही बतानी थी आज आप लोगों को, ये मैंने बता दी है। और अभी मैं आपको क्या कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको होमवर्क ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, सारे Yes, लोग ma'am. कैमरा ऑन करके एक बार बाय बाय ऐसे करके Bye, bye, ma'am. अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। bye, ma'am. एनी डाउट्स?